सिंध का 23 खरब रुपए से जायद का बजट कल पेश किया जाएगा। तालीम के लिए 400 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा सेहत के लिए 275 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। महकमा बल्दियात के लिए 155 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ज़िलाई तरक्याती प्रोग्राम 30 अरब रुपए से जायद के होंगे। महकमा दाखिला और पुलिस के लिए 170 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। वज़ीर आला मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़ भी शामिल। कम से कम उजरत 35,000 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़। 50,000 से जायद नई भर्तियों का भी ऐलान किया जाएगा। महकमा तालीम में 3,000 से जायद मुलाजमतें भी शामिल। सोलर के जरिए मुफ्त बिजली फराहम करने की तजवीज़। पहले मरहले में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान। दूसरे मरहले में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी ऐलान किया जाएगा। सिंध बजट में रेवेन्यू अखराजात का तखमीना 1,899 अरब रुपए लगाया गया। बरसों से जारी स्कीमों को तरजीह बुनियाद पर मुकम्मल करने की तजवीज़। कम से कम नई स्कीमें शामिल करने की भी सिफारिश। विफाकी बजट के स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात। स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीखी दिन साल भर के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। इंडेक्स में 3,410 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 76,208 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 59 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 13 पैसे महंगा 280 रुपए 25 पैसे का हुआ। केंजर झील में पाकिस्तान का पहला 500 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट गो एनर्जी और सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के दरमियान मुआहिदा। सूबाई वजीर तवानाई नासिर शाह बोले, फ्लोटिंग सोलर से जमीन बचेगी। पानी पर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगेगा तो पानी जाया नहीं होगा। बजट में 5 अरब का मंसूबा भी शामिल होगा। अवाम दोस्त बजट पेश करने का ऐलान। सिंध हुकूमत का के इलेक्ट्रिक के मुतासरीन की दादरसी का फैसला 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी गई। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी सरबराह मुकर्रर। महकमा तवानाई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 9 रुपए और हाई स्पीड डीजल 4 रुपए सस्ता होने का इम्कान। मट्टी का तेल 2 और लाइट स्पीड डीजल 4 रुपए सस्ता करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कीमतों का ऐलान किया जाएगा। डेयरी फार्मर्स का बड़ा मुतालबा तस्लीम। कमिश्नर कराची ने फी लीटर दूध 20 रुपए महंगा कर दिया। दूध की नई कीमत 220 रुपए लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। डेयरी फार्मर्स भी 50 रुपए फी लीटर इजाफे के मुतालबे से पीछे हट गए। मछली के शिकार पर 20 जून तक पाबंदी हटा दी गई। वजीर आला सिंध ने शिकार पर पाबंदी आयद कर रखी थी। 1 जून से 20 जून तक पाबंदी खत्म की गई। महकमा माहीगिरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हेड कांस्टेबल का एहसन इकदाम। 16 लाख रुपए रिश्वत की ऑफर ठुकरा दी। चालिया स्मगलिंग में मुलविस ट्रक मालिक ने रिश्वत की पेशकश की थी। हेड कांस्टेबल अयाज अली ने रिश्वत वसूल करने की बजाय मुकदमा दर्ज किया। ट्रक का मालिक रिश्वत की रकम की वापसी के लिए अदालत पहुंच गया। सेशन जज ने ताजिर की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने तहरीरी फैसले में हेड कांस्टेबल की तारीफों के पुल बांध दिए। हेड कांस्टेबल अयाज अली का कहना था 16 लाख नकद, 14 लाख बाद में देने का कहा गया था। फौरी तौर पर इंचार्ज चेक पोस्ट को आगाह किया। उन्होंने पेशकश की कि भाई आप ये 16 लाख रुपए ले लें, ठीक है, और हमारी गाड़ी जाने दें। तो इस बात की इतला मैंने अपने अफसरान वालों को दी, तो उन्होंने कहा कि जो रिश्वत देने वाला शख्स है आप उसे भी गिरफ्तार करें। जो स्मगलिंग में दूसरे अशखास मुलव्वस हैं आप उनको भी फौरी तौर पर गिरफ्तार करें। एडिशनल डायरेक्टर इंस्पेक्शन कॉलेजेस कराची का इंटर इम्तिहानी सेंटर्स का दौरा। कामरान अकरम शेख ने PCCHS एजुकेशन फाउंडेशन, गवर्नमेंट डिग्री साइंस और DJ साइंस कॉलेज में इंतजाम का जायजा लिया। कहा, डायरेक्टर कॉलेजेस मुस्तफ़ा कमाल की हिदायत पर मुख्तलिफ कॉलेजेस के रोजाना दौरे कर रहे हैं। नकल माफिया के गिर्द घेरा इतना तंग किया जा रहा है। सिंध सेक्रेटरीट में सरकारी नकारा गाड़ियों का एक और कब्रिस्तान दरियाफ्त। सिटी 21 बैरिक नंबर 11 में गाड़ियों का कबारखाना मंजर आम पर ले आया। अफसर शाही और हुकूमत गाड़ियों की नीलामी की प्लानिंग करने में नाकाम। नीलामी के लिए ऑक्शन पॉलिसी ना बन सकी। गाड़ियों की कीमती पुर्जे भी चोरी होने का इंकशाफ।
बड़ी तादाद में गाड़ियों की सरकारी नंबर प्लेट्स भी गुम। इंतजामिया ने कॉलेज ऑफ नर्सिंग को नकारा गाड़ियों का कब्रिस्तान बना दिया। रुतफाव सिविल अस्पताल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 13 नकारा गाड़ियों का डंपिंग पॉइंट बना दिया गया। 7 हाई रूफ, 4 हाईएस्ट वैन्स, 1 कोस्टर और 1 शेसो शामिल। जराये के मुताबिक नकारा गाड़ियों की वजह से कॉलेज ऑफ नर्सिंग की जगह कम पड़ गई। MKM वफ्द की डीजी नादरा एहतशाम शाहिद से मुलाकात। जिला जनूबी और बस्ती में नादरा मेगा सेंटर के क़याम पर तबादला ख्याल। वफ्द का कहना था शहरियों की सहूलत के लिए नादरा ऐप तैयार की जाए। डीजी नादरा ने तजावीज़ को सराहा, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डाला गया। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के ओहदेदारान फट पड़े। सदर अनवर काशिफ मुमताज और दीगर का कहना था ताजरों पर टैक्स की शरह बढ़ाई गई। मईशत को दस्तावेज में लाने के ऐलान पर अमल दरामद होना चाहिए। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इकदाम नाकाफी हैं। नए टैक्स दहिंदगान को शामिल करने के लिए मजीद इक़दामात की ज़रूरत है। तनख्वाहदार तबका जो है अपनी कम आमदनी में एक तो पूरा टैक्स देता है, उसके बाद उस आमदनी से जाके अपनी जो खुर्दनोश होती हैं, जो अपने घर के अखराजात होते हैं वो मुझको पूर्ण करता है, तो उसकी ज़िंदगी और बर्डन हो गई है। एक्सपोर्टर्स ने वफाकी बजट को मुस्बत करार दे दिया। सदर पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सदीकी कहते हैं हुकूमत ने बजट में अहम इक़दाम किए। टैक्स नेट को बढ़ाना होगा, एक्सपोर्टर्स को मुनाफे पर टैक्स देना चाहिए। इन हालात के अंदर कोई बहुत अच्छा बजट बनाना है कि हर आदमी उनकी वाह वाह करे, नहीं जी क्या बजट है, बहुत अच्छा बजट है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन इस बजट के अंदर इन्होंने एक बात जो मुझे लग रहा है कि इस बजट की वजह से आने वाले दिनों के अंदर इंडस्ट्रीज को तक़वियत मिलेगी। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के ज़रिए एहतमाम वफाकी बजट पर सेमिनार। मुआशी माहिरीन ने महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा मईशत बेहतर होगी तो गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम नेमन से इंसदाद मुनशियात के आलमी इदारे के वफ़द की मुलाकात। मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम नेमन ने वफ़द को एक्साइज एंड नारकोटिक्स महकमे के इक़दामात से आगाह किया। वफ़द ने हुकूमत सिंध की काविशों की तारीफ की। शर्जील इनाम नेमन से चीनी काउंसिल जनरल की भी मुलाकात। सूबाई वज़ीर की सिंध में सरमायाकारी की दावत। चीनी काउंसिल जनरल ने मास ट्रांजिट मंसूबे को खूब सराहा। दस्तावेजात में रद्दोबदल और इंसानी स्मगलिंग का केस। सारिम बढ़ने की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 14 जून को होगी। अदालत ने FIA और प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। महकमे बल्दियात का करप्शन से निजात का अहद। बल्दियात सेक्रेटरीट में रिश्वतखोरी के खिलाफ बैनर्स लग गए। सारिफिन को रिश्वत ना देने की हिदायत। रिश्वत तलब करने पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को शिकायत करने की हिदायत। सबसे बड़े शहर में सबसे बड़ी मंडी की ड्रोन के उरूज पर। नॉर्दर्न बाईपास पर मंडी में शहरियों का अनोखे अंदाज से इस्तकबाल। शहरियों को गोल्डन और सिल्वर मैन का वेलकम। बड़े मियाँ और छोटे मियाँ का खरीदारों को सलाम। सोने और चांदी में ढले गोल्डन और सिल्वर मैन मरकज़े निगाह बन गए। मंडी में ऊंटों का पार्लर तवज्जो का मरकज बन गया। मुख्तलिफ नक्शो नगार, हेयर कटिंग और जेवरात से लैस सहराई जहाज देखकर खरीदार हैरान। वजनी गाय और बैलों की धूम। FB एरिया ब्लॉक 19 से मवेशी मंडी खत्म की जाए। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत का प्ले ग्राउंड में मवेशी मंडी लगाने की इजाजत देने पर इंतजामिया पर इज़हार बरहमी। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। KMC की मुशावरत से अफगान ग्राउंड में मंडी लगाने की इजाज़त दी थी। इलाका मकीनों ने भी ईद की नमाज अदा करने की दरख्वास्त दे रखी है। अदालत ने ठेकेदार को 7 दिन में ऑक्शन के पैसे वापस करने की हिदायत कर दी। सिंध में ईद उल अज़हा की छुट्टियों का ऐलान। 17 से 19 जून तक छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी होते ही परदेसियों की वापसी में भी तेजी। रेलवे स्टेशन पर रश। रेलवे हुकाम के मुताबिक तमाम ट्रेनों की बुकिंग मुकम्मल हो चुकी। ईद करीब आते ही ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां। बसों के किरायों में 500 से 800 रुपए तक का इजाफा। कराची से हैदराबाद का किराया 300 से 600 रुपए कर दिया गया। कराची से सखर का किराया 1700 के बजाय 2500 रुपए वसूल किया जाने लगा।
कराची से रावलपिंडी का किराया 6,200 रुपए हो गया। मुसाफिर किराए सुनकर चकरा गए। ईद उल अजहा की आमद फ्रिज और डीप फ्रीजर की मांग में इजाफा। शहरी कुर्बानी का गोश्त महफूज बनाने के लिए फ्रीजर खरीदने में मसरूफ। रेफ्रिजरेटर्स की मांग बढ़ते ही कीमतों में भी इजाफा। दुकानदार बोले ईद कुर्बान के मौके पर कीमतें बढ़ जाती हैं। पाकिस्तान फुटबॉल लीग के इनेकाद में केएमसी भरपूर ताउन करेगी। मेयर कराची का ऐलान। फुटबॉल लीग के चेयरमैन फरहान जुनेजो से मुलाकात में कहा, खेलों की सरगर्मियों से शहर की रौनकों में इजाफा होता है। लियारी फुटबॉल के खिलाड़ियों का गढ़ है। फकरी ग्राउंड में आलमी सतह पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया। उम्मीद है पाकिस्तान फुटबॉल लीग के इनेकाद से आलमी सतह पर अच्छे खिलाड़ी सामने लाएगा। पाकिस्तानी तनसाज के मालदीव में शानदार कामयाबी। शाहनवाज ने गोल्ड मेडल जीतकर सबको हैरान कर दिया। सिंध पुलिस की सिपाही ने भारतीय तनसाज को शिकस्त दी। सदर पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन मोहम्मद तारिक हसन कहते हैं, हुकूमत बच्चों को सपोर्ट करे तो मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं।